जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। दरवाजा खुलवाओ जल्दी। शिजा, शिजा बेटा दरवाजा खोलो। जोर से बजाओ दरवाजा, दरवाजा पता नहीं कहाँ है वो अंदर। शिजा क्या कर रही हो? शिजा दरवाजा खोलो बेटे, बाहर आओ। शिजा दरवाजा खोलो यार, क्या बात है? शिजा बेटे दरवाजा खोल दो, हम सब बाहर खड़े हुए हैं। क्यों लेती हो बार बार इम्तिहान? बेटा खोलो दरवाजा। प्लीज दरवाजा खोलो। शिजा बच्चों जैसी हरकतें मत करो यार, खोलो दरवाजा। शिजा मैं कह रहा हूं ना बेटा खोलो। शिजा दरवाजा खोल दो, प्लीज दरवाजा खोल दो। शिजा, शुक्र है, शुक्र है। इधर बैठो बेटे। बस बैठो मेरी जान। बैठ जा मेरा बेटा। I feel really guilty, Dad. ऐसे कैसे निम्रा का हक मार सकती हूँ? आपने तो मुझे इशारा भी किया था, मैं कैसे नहीं समझी आपके इशारे को? नहीं, मैंने तो कोई इशारा नहीं किया था। आपने किया था। आप मुझसे कहना चाह रही थी कि आप निम्रा का रिश्ता कराना चाहती हैं वहां। नहीं बेटे, वो तो तुम्हें देखने आए थे। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। आपने मुझसे खुल के क्यों नहीं बात की? आप मुझे बता देती तो मैं कभी वहां जाती नहीं, बैठती नहीं, हाय नहीं करती, उनके सामने ही नहीं आती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उन्होंने मुझे इस तरह से नहीं मेरा बेटा नहीं, तुम्हें रिजेक्ट करके अपना नुकसान किया उन्होंने। जिन लोगों को हीरे की पहचान ही नहीं है उनका क्या फायदा। बस एक बात याद रखना, तुम रोगी ना बेटा तो तकलीफ तुम्हारे बाप को होगी मेरी जान, समझी? जो लोग हीरे और पत्थर का फर्क नहीं समझते वो अपने सच्चे रिश्तों के साथ फिर ऐसे ही करते। आप सब मॉम को कसूरवार ठहरा रहे हैं। ऐसा हरगिज़ मत करिएगा। मॉम ने तो बस वो किया जो कोई भी माँ करती। आप मुझे बताएं पप्पू, अगर पप्पा जान कल को रोहान की जगह किसी और को उस पर तरजीते तो आप क्या करेंगी? आप भी वही करती ना जो मॉम ने किया। मॉम को कुछ नहीं कहना। और मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद इस बात का जिक्र इस घर में मत करिएगा। मुझे बहुत तकलीफ होगी। अफसोस इस बात का है कि जो बच्ची तुम्हें दिल और जान से चाहती है तुमने उसके साथ ऐसा किया। शर्म नहीं आई तो? लेकिन उस बच्ची का फेल देखो, वो यहां से जाते जाते भी तुम्हें बचा के चली गई। डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए, डूब मरने का। अच्छा सुनो, उसका ना फोन टूट गया, तुम बनवा दोगे? रात सजाई पर तेरी कोई खबर न आई। दिल है डरदा होके पर्दा मार आजा, तरले करदा मेरा रोम रोम खाली है। मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे को समझा, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं।
क्या हुआ? ओहो, क्या हो गया? लगी तो नहीं? दिखाओ दिखाओ। ओहो, बस एक मिनट। खैर है, छोटा सा पीस था। कान छोटा हो या बड़ा, इंसान को तकलीफ एक जैसी ही देता है। तुमरा कब तक खामोश है कि खुद को तकलीफ देती रहोगी? परेशानी तो मेरी तकदीर में लिख दी गई है, तो फिर भला मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? अपने किए और खामोशी को तकदीर का नाम देके खुदा को नाराज मत करो। और तुम क्या समझती हो, किस में ताकत होती है कि किसी की खामोशी समझ सके? किसी में नहीं होती। तुम्हारे घर वाले बोलते हैं ना जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है, एहसास दिलाते हैं ना, बात करते हैं। तुम भी बोलो, बात करो इस बारे में। खामोशी की वजह क्या है तुम्हारी? मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जंग किसी की भी हो, निशाना मैं ही बनती हूँ। और यहाँ पर बोलने का कोई फायदा नहीं है, सबूत देना पड़ता है। और सबूत के लिए वक्त इतनी मोहलत नहीं देता। मेरी खामोशी मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी ताकत है, जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और प्लीज आपकी हमदर्दी मेरे लिए फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर दे कि आप मुझसे दूर रहा करें, प्लीज। अच्छा बैठो, आओ बैठो, बैठो निम्रा। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ जब भी कुछ बुरा होता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, तकलीफ होती है मुझे। देखो, आज जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता कौन कसूरवार था, लेकिन मुझे बुरा लगता है। और हमें शिजा के बारे में भी सोचना चाहिए ना, उस बेचारी को कितनी तकलीफ हुई होगी। काश मैं शिजा के चेहरे से ही मासूमियत का नकाब उतार पाती। कितनी आसानी से सब कुछ करके सबके सामने मासूम बन गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, आई थिंक शिजा को आपकी जरूरत होगी, आपको उसके पास जाना चाहिए। मैंने सोचा तुम अपने दिल की बातें मुझसे शेयर कर लोगी तो तुम थोड़ा रिलैक्स फील करोगी। हमदर्दी सही। जिसके खिलाफ गवाही वक्त दे रहा हो, उसके लिए एक इंसान की हमदर्दी उसे हौसला नहीं दे सकती। पता नहीं, शायद रिश्तों को इतनी गहराई से देखा नहीं मैंने कभी। जहां मैं खड़ी हूं, हर रिश्ता आईने की तरह साफ है मेरे सामने। दुआ करती हूँ कि आप वो आईना कभी ना देखें। I can't imagine दी, क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी। कसम से वो कहते हैं ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वैसे सच बताऊं, मैं डर गई थी इस बात पे। मुझे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मैं कभी हार नहीं मानती। It's either do or die for me. मॉम का चेहरा देखने वाला था। सच कहूं, मुझे बहुत अफसोस हुआ उनका चेहरा देख के। कैसे हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रही थी कि मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी तुम्हारी। किस तरह अपनी बातों के चक्कर में सबको ही चक्कर दे दिया। लेकिन समरीन, मेरी एक बात गौर से सुन लो। सुनाओ। तुम बहुत छोटी हो और मासूम भी। बहुत आसानी से तुम्हारा फायदा उठाया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि फुफ्फो या रूहान बातों ही बातों में तुमसे कोई बात निकलवा ले। इस बात का खास ख्याल रखना है। वैसे भी मॉम को तो समझ आ गई है कि सब कुछ मैंने किया है। अब और भी नजरें रखेंगी हम पे। तो फिर क्या फायदा सब कुछ करने का?
लेकिन दी ऐसे तो हमें और नुकसान होगा। मैं सब कुछ बहुत सोच समझ के करती हूँ, और हमेशा की तरह इस बार भी नुकसान उन्हीं का हुआ, और अब वो मजीद नुकसान से बचने के लिए खामोशी इख्तियार करेंगी। देखे को भी अनदेखा कर देंगे वो लोग, कभी भी डैड को हमारे खिलाफ नहीं भड़काएंगे। आज के लिए ना इतना ही काफी था। दवा ले लीजिए, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये दवा खिला के सर का दर्द तो ठीक कर दोगे, लेकिन दिल तोड़ने का जो गुनाह किया है उसका कफारा कैसे अदा करोगे? समझ नहीं आता। समझ नहीं आता कि नम्रा को इस घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी, किसी गैर की इज्जत को अपनी इज्जत बनाया, तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि उसके मुस्तकबिल का फैसला तुम तना कर सकती हो और इस तरह अपनी बेटी को बचा पाओगी? सफाई देने का मौका तो दे। इतने सालों की मेहनत को तुमने पल भर में गवा दिया अल्मास। जब एक बार भरोसा टूट जाए ना, तो रिश्तों में दरार आ जाती है। सिला देने का वक्त आया तो फैल तो आपने मुंह फेर लिया। सिला ना दें, मेरी बात पे यकीन तो करें। चलो मैं ना सही, मेरी बेटी ने तो सिला दिया ना तुम्हें तुम्हारी ममता का। जो कुछ उसके साथ हुआ उसने आजमाइश का नाम दिया उसे और भूल गई, तुम्हें गले लगा लिया। चाहती तो लड़ सकती थी तुमसे, शिकवा कर सकती थी, सौतेलेपन का ताना भी दे सकती थी, मगर क्या करें कि आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती अल्मास बेगम। मैं अपनी जिंदगी के आने वाले हर पल में यही कहूंगी तो फिर आज जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं बिल्कुल अनजान थी। वक्त और सबूत दोनों तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हारे ना मानने से ये सच बदल नहीं जाएगा कि आज तुमने फर्क किया। नहीं, मेरा खुदा गवाह है कि मैंने उन तीनों में कभी फर्क नहीं किया। और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कह रही हूं तो फैल के जिंदगी ने मुझे मौका दिया कि मैं बात जता दूं आपको, बल्कि मैंने तो ये इसलिए किया कि उस गुनाह से बच सकूं जब रोजे महशर मेरी ममता तराजू में तुल रही हो और तराजू का झुकाव एक तरफ ज्यादा, तब इंसान तो क्या खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए शर्मिंदा हो सकती हूँ, लेकिन जो गलती मैंने नहीं की उसका इतराफ नहीं कर सकती। इतराफ नहीं कर सकती ना सही, लेकिन सच साबित तो कर सकती हो। इंसान की जबान से ज्यादा उसकी सच्चाई साबित करने के लिए और किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, और वक्त साबित करेगा कि सच क्या है। और आज जो कुछ भी हुआ वो सब एक गलत फहमी थी और कुछ भी नहीं। ये तो ही खा ले यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। मामू वैसे आपने अच्छा किया कल रात को हमें यहाँ पे रोक दिया।
हमारे घर पे तो पानी भी नहीं आ रहा था और बिजली भी नहीं थी। अरे भाई इसीलिए तो कहते हैं कि जो होता है बेहतरी के लिए ही होता है। आपा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ हुआ शिजा के साथ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन शायद वक्त और हालात के फैसलों के आगे हम बहुत मजबूर हो जाते हैं। हाँ, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें मॉम की बात का यकीन करना चाहिए। इनकी बात का यकीन करना हमारा फर्ज है। और वैसे भी मॉम तो कभी झूठ नहीं बोलती ना, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। निम्रा, तुम्हें तो हमसे कोई शिकायत नहीं है ना? एक शिकायत है। कल जो भी बात थी उनके सामने क्लियर हो जाती तो इतनी उलझती नहीं। घर की इज्जत घर में ही रहे तो बेहतर होती है। लोगों के सामने इसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए। ऐसे मामलात घर में ही बैठ के हल किए जाते हैं। फल, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी बच्चियां बहुत समझदार। गलतियां माफ करके रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं तो कमाल ही कर दी। तो हमसे भी आगे निकल गई बच्ची। आज मुझे भाभी साहिबा की बहुत याद आ रही। वो होती तो बच्चियों को देख के बहुत खुश होती। खून के रिश्तों से ज्यादा बनाए हुए रिश्तों पर कैसे तकद्दुस कायम रखा जाता है। बच्चियों ने तो कमाल ही कर दी। अलमास, मैं चाहूंगी कि शिजा का भरोसा दोबारा न टूटे। निम्रा, तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ। तो इस बात पे ट्रीट तो बनती है। जो चाहे। हाँ हाँ, मांग लो जो मांगना है दिल खोल के मांगो। मुझे लगता है इस मौके को हमें बचा के रखना चाहिए। वक्त आने पे कैश करवाऊंगी। क्यों पुप्पो, देंगी ना? तो भी इनकार कर सकती हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ मॉम, इस बार कुछ करने से पहले आपको वार्न नहीं करूंगी। चुप रहने में ही आपकी और निम्रा की बेहतरी है। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है निम्रा, तुम्हें खामोश रहना है। और उसके बाद वक्त तुम्हें खुद ही खामोश करा देगा। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ बट योर फोन इज कंटिन्यूसली स्विच्ड ऑफ। आई गॉट सो वरीड यार। फोन टूट गया है मेरा। टूट गया या तोड़ दिया तुमने? चलो, एक तो अच्छी बात हुई। मेरे साथ रह रह के तुम ये तो समझ गए हो कि मैं कब क्या बोलना चाह रही हूँ या बोलना चाहती हूँ। फॉर गॉड सेक शजा, ठीक से बताओ ना, कल वाले प्रपोजल का क्या हुआ? लड़के ने मना कर दिया। इनकार की कोई वजह तो होगी? है ना, जब लड़का किसी और को पसंद करता होगा तो मेरे लिए हाँ कैसे करेगा? वो यहाँ मेरा नहीं, निम्रा का हाथ मांगने आया था और ये सबके लिए एक शौक था, सवाए मेरे। और तुम्हारे लिए क्यों नहीं? ये सारी बातें छोड़ो, अब मुझे बताओ मुझसे मिलने आ रहे हो या नहीं? आई नीड सम फ्रेश एयर। एक प्रॉब्लम है यार। कैसी प्रॉब्लम? मॉम को खाला की तरफ लेकर जा रहा हूँ। मॉम को बाद में भी तो ले जा सकते हो। यार वो एक्चुअली मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ। तो मैं कह रही हूँ कमिटमेंट तोड़ दो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। उन्हें बोल देना कि मैं आपको कल ले जाऊंगा। पर शजा, गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तुम करो अपनी मॉम की गुलामी। अच्छा वेट, रिलैक्स। तुम हर बात पर इतनी हाइपर क्यों हो जाती हो? I mean, कोई सॉल्यूशन तो सोचने दिया करो। बस खट से अपना फैसला सुनाया और बात खत्म। राफे, तुम जानते हो, when I can do everything for you, I expect the same in return from you. क्या हो गया? डर क्यों गई?
मैं क्यों डरूंगी अभी तुमसे? अच्छा नहीं, वो ऐसा लगा तुम्हारी शक्ल देख के। खैर रात का क्या है, क्या प्लान है? तुम समरीन से डिस्कस कर लो। आई हैव सम वर्क टू डू, बट अगर तुम लोग कल जाओगे तो आई विल डेफिनेटली जॉइन। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। हेलो। मैं तो हमेशा से तैयार हूँ जाने के लिए। जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी लड़की ने तुम्हारी रिकमेंडेशन की है तो लेके तो जाना पड़ेगा। क्या मतलब इस बात का? शीजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझसे? अरे यार मजाक कर रहा हूँ। तुम हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले लेती हो? मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ। ऐसा करोगे ना तो जान से भी मार डालूंगी, समझे? अच्छा, मुझे नहीं मरना भाई इतना जल्दी। खैर मैं चलता हूँ, और रात को मैं और तुम जाएंगे डिनर करने। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, अम्मी को बोल रहा हूँ जल्दी आ जाए। ओके ओके, बाय। यार कहाँ रह गया ये बासित? सॉरी यार, मैं लेट हो गया। क्या बात है, बड़ी जल्दी सुबह नहीं होगी आपकी? जी, काम से गया था। कौन से काम है भाई आपको? हमें भी तो पता लगे किन कामों की वजह से आप बॉस का फुल इग्नोर कर रहे हो। बॉस ने कुछ कहा तो नहीं? कहा तो नहीं, कहेंगे। मैं बॉस को देख लूंगा। ये कहाँ तक पहुंचे? यार कल वाला टारगेट आज हमने खत्म करना है हर हाल में। मेहरबानी कर, तुम्हारे पास मेल पहुंच गई है ना? वो स्टार्ट करते हैं। जी तो फाइल साहब आपके ऑफिस से आए, उन्होंने बुलाया था। जी मैंने बुला दिया। बीबी जी, बीबी जी। हाँ? वो साहब के ऑफिस से कोई बंदा मिलना है उनसे। अच्छा, आप उन्हें बिठाइए, मैं साहब को भेजती हूँ। आ जाइए, आ जाइए। सर आप यहाँ बैठे, साहब अभी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बस बैठो बैठो। सॉरी सर, वो आपकी कॉल का पता नहीं चला, मैं रास्ते में था। आने नहीं, इट्स ओके। तुम्हें क्या साइन कराने हैं ना वाउचर बुक? जी सर, जी सर। ये है सर, वो दासानी ग्रुप वाले आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। सर उन्हें ऑर्डर 2 महीने में चाहिए होगा, हमें डबल शिफ्ट लगानी पड़ेगी। हाँ तो इस प्रोजेक्ट को तुम ही तो देख रहे हो, तुम देख लो कैसे आसानी होती है। कुछ और लोग लगाना चाहो अपने साथ तो लगा लो। जी कल वाली मीटिंग रेडी रखना, उसमें चलोगे तुम ही मेरे साथ। ठीक है सर, मैं क्लियर करवा दूंगा सर। कल वाले प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स हैं, उसकी फाइल? सर ये वही फाइल है, ये पेपर्स, दिस इज द फाइल सर। ठीक है सर, मैंने अपनी वर्किंग पूरी कर ली है और जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसके मुताबिक ही काम करेंगे। ठीक है, तुम ये फाइल जरा मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसे आज देख लेता हूँ।
एक ये सूट पकड़ो और एक ये वाला भी। इन दोनों को अच्छे से प्रेस करना, ठीक है? मैं राफे से पूछती हूँ, फिर उसके कपड़े भी मैं भिजवा दूंगी तुम्हें। जाओ ठीक से प्रेस करके लाना। राफे, आप बताइए आपके लिए क्या प्रेस करवाऊं मैं? मॉम, हम कल नहीं जा सकते? राफे, ये क्या बात हुई? आपसे पूछ के मैंने खाला से बात की थी, अब मैं उन्हें क्या कह के मना करूंगी? आई नो मॉम, आप प्लीज खाला को कल का कह देना, कल पक्का इनकार नहीं करूंगा। आज किसके लिए इनकार हो रहा है? यू नो मॉम, द वन एंड ओनली शिजा, मैंने उससे कमिटमेंट कर लिया। कमिटमेंट तो आपने मुझसे भी की थी और मैं देख रही हूँ कि आपकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। ठीक है, मैं खाला से बात कर लूंगी, आप चाहिए? थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट। मैं आपके लिए बहुत अच्छे से कपकेक्स लेकर आऊंगा। हाँ। देखो, मुझे मस्का लगा रहा है। निमराज एब्सेंट है? समरीन, निमराज क्यों नहीं आई? उन्हें मालूम भी था आज रिजल्ट है। Why is she absent? मैम, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए नहीं आई। वो इंटरनेट पे अपना रिजल्ट देख लेगी। वाकई तबीयत खराब थी या कोई और बात है? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, बस इसीलिए। ओके गर्ल्स, ओपन द 4th चैप्टर। शिजा, अब और क्या होना बाकी है आपकी जिंदगी में जो आप फिर से मेरे पीछे पड़ गई? लेट मी गेस, अब आप डैड के पास जाएंगी, जाके मेरी शिकायतें लगाएंगी कि शिजा तो हर वक्त घर से बाहर होती है ना? जाएं करें, हक है आपका। लेकिन एक बात याद रखें, यहां आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए ये हक जाके किसी और पे इस्तेमाल करें। तुम्हारे डैड ने ही मुझे मना किया है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा इस तरह से बाहर जाना। एक्सक्यूज मी, कब तक झूठ का सहारा लेंगी आप? मुझे तो आज तक डैड ने कभी भी नहीं रोका कहीं जाने से, और रोकेंगे भी क्यों? भरोसा करते हैं वो मुझ पे। हाँ, अलबत्ता अगर आपको मेरे कहीं जाने से कोई प्रॉब्लम है तो मेरे मुंह पे बोलें। और मैं आपको बता रही हूं मॉम, इस बार कुछ करने से पहले आपको वार्न नहीं करूंगी। गलत देखूंगी तो हमेशा समझाऊंगी, ना समझो तो ये तुम्हारी बदनसीबी है। वैसे भी शिजा, तुम जो चाहती हो वही करती हो, मैं तो बस चुप रहने में ही आपकी और निम्रा की बेहतरी है। क्या हुआ अम्मी, क्या दिख रही? अब तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या हुआ, कोई बात हुई है? बताएं मुझे। नहीं, कुछ नहीं। I'm really sorry. हो कौन तुम? जी मैं तुफैल साहब के ऑफिस से।
बात करूंगी रात से तुम्हारी प्रमोशन की। हाल और चाल दोनों बेहतर हो जाएंगे। सुनो हिना, तुमने कहीं गार्ड बाबा को देखा है? नहीं, शायद आज वो सुबह से नहीं है, शायद छुट्टी पर होंगे। किसे ढूंढ रही है मैडम? गार्ड को? वो तो चले गए। चले गए? कहाँ? पता नहीं, उनकी बीवी को हार्ट अटैक हुआ था, गांव की ट्रेन पकड़नी थी। अब क्या ट्रेन के पीछे भागोगी? तुम जैसी बहनें ना अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना, ताकि तुम्हारी पोल ना खुल जाए और तुम्हारा सच सामने ना आ जाए। ऐसा कह रही हो तो ऐसा ही होगा। सब समझती हो, लेकिन फिर भी होश के नाखून नहीं लेती। खैर, एक बात मैं तुम्हें समझा दूं, निम्रा से जितना दूर रहोगी ना, उसी में तुम्हारा फायदा है। क्योंकि नफरत की कोई दीवार नहीं होती, ज्यादा लंबी हो जाए ना तो निकलना मुश्किल हो जाता है। हम इंसानों को तो डरा दोगी, लेकिन उसके कहर से कैसे बचोगी? अगर किसी दिन उसने अपनी लाठी चलाई ना, तो तुम्हें पुकारने का भी वक्त नहीं मिलेगा। समझ आई? आपको शिजा को रोकना ही नहीं चाहिए था, सीधा जाकर अब्बू को बता देती। नहीं कर सकती ऐसे में। क्यों नहीं कर सकती अम्मी, क्यों नहीं बता सकती? कब तक दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालकर खुद को मुजरिम साबित करती रहेंगी? आज नहीं तो कल उनको पता चल ही जाना है। जानती हूँ, सब जानती हूँ, हालत को रोकने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन शिजा का रवैया मुझे बहुत कमजोर कर देता है। आपकी खामोशी की वजह से हमारी ये हालत है। आपकी खामोशी की वजह से मैं किसी को कुछ नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि उन सब का रिश्ता आपसे जुड़ा है। कब तक मुझे खामोश रहने की ताकीद करती रहेंगी आप? जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है निम्रा, तुम्हें खामोश रहना है। और उसके बाद? उसके बाद वक्त तुम्हें खुद ही खामोश करा देगा। जो जिंदगी है ना, ये इतनी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। आजमाइश इसी को कहते हैं जिसमें तुम और मैं डाल दिए गए। आपकी बातें मुझे खामोश करा देती है। तुम्हारे अब्बू को दवाई देकर आती हूँ कि तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ है अब्बू को? रात भर सर में दर्द था और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। अब तबीयत कैसी है? शुक्र है, बेहतर है। शुक्र। अम्मी, आपने कॉलेज के बारे में बात की, कुछ कहा अब्बू ने? लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगी तुम्हारे अब्बू से। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको क्या लगता है मुझे जाने देंगे कॉलेज? अगर आप कहें तो मैं बात करूं उनसे। देखो देखो किसका फोन है, जाओ। बेटे किसका फोन है? हाँ हेलो, कहाँ हो? तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? अब 12 बज रहे हैं। क्या हुआ? तो 12 बजे के मुताबिक मुझे कहाँ होना चाहिए? ओह ऑफ कोर्स, हाँ कॉलेज में होना चाहिए, राइट। तो फिर? और निम्रा कहाँ है?
तुम्हारी हर बात निम्रा से क्यों शुरू होती है? मैं तुम्हारी कजन हूँ या निम्रा? ऑफ कोर्स तुम हो यार, क्या हुआ? तो फिर तुम्हें फिक्र भी मेरी ही होनी चाहिए। प्लीज उससे हमदर्दी करना बंद कर दो। अरे रिलैक्स करो समरीन, क्या हो गया? इतना पॉसेसिव क्यों हो रही हो तुम? शिजा के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हें फिर भी निम्रा ही मजलूम नजर आती है। क्या जादू करके रखा है उसने सब पर। तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे कॉल करके पूछ लेते। मुझे कॉल करके अपना क्रेडिट जाया करने की क्या जरूरत थी? यार समरीन, कभी कभार ना तुम बहुत ओवर रिएक्ट करती हो यार। वो तो मैं बस, और उसका फोन ऑफ है। फोन क्यों ऑफ है उसका? फोन तो उसने जब कॉलेज में आई थी, क्लासरूम में बंद हो गई थी, उसे चाहिए था कि हमें कॉल करके बता देती, लेकिन उसने पता नहीं अपना फोन क्यों बंद कर दिया। अगर कोई उसे मसला होता, हमारी हेल्प चाहिए होती तो हमें फोन करती ना वो। हाँ लेकिन बैटरी भी तो डेड हो सकती है ना। रोहान, तुम मानो या ना मानो, मुझे ऐसा लगता है निम्रा हमसे कुछ छुपा रही है। तुम उसे बार बार कॉल क्यों करते हो? उसकी जान छोड़ दो, उसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने दो प्लीज। निम्रा ने अपना फोन क्यों बंद किया? पता लगाना होगा। ये हवा के घोड़े पे कहाँ जा रही हो? कितनी बार कहा है तुमसे, जाते हुए को नहीं टोकते, होते हुए काम भी रुक जाते, लेकिन तुम्हारे तो जैसे कान ही खराब है। चलो अब तो रुक गए ना, अब बताओ कहाँ जा रही हो? नाजमा खाला के यहाँ जा रही हूँ। आजमा खाला की अचानक याद कैसे आ गई तुम्हें? इससे पहले तो उस रास्ते में हमेशा कांटे नजर आते थे। जो दिखा है ना, बिल्कुल ठीक दिखा है। उन्हीं कांटों को अपने रास्ते से हटाने जा रही हूँ। बस अब इतनी बात से गुजारा कर लो, वापस आके बताऊंगी। शिजा, शिजा, अरे भी देखो जरा इसको, इसके कमरे में आवाज नहीं जा रही, बुला के लाओ इसे। चुप रहने में ही आपकी और निम्रा की बेहतरी है। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? जाओ जाके बुला के लाओ उसे। वो तो फैल वो सॉरी है शिजा, उठेगी तो मैं कह दूंगी कि आप बुला रहे थे। अब आप डैड के पास जाएंगी, जाके मेरी शिकायतें लगाएंगी कि शिजा तो हर वक्त घर से बाहर होती है। गलत देखूंगी तो हमेशा समझाऊंगी, ना समझो तो ये तुम्हारी बदनसीबी। इस बार कुछ करने से पहले आपको और नहीं करूंगी। अभी लेटी है तो फैल, रहने दे। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।